हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन आप सभी का वेलकम। इस क्लास में हम क्लास 12 का केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और उसमें जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर है वो हम पढ़ रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है गैल्वेनिक सेल। तो आप लिख लीजिए, आज का जो टॉपिक है गैल्वेनिक सेल है। ये देखिए गैल्वेनिक सेल का एक हमने यहाँ डायग्राम भी बना के रखा है। तो पहले हम समझें कि गैल्वेनिक सेल होता क्या है और वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से किस तरह से डिफरेंस है उसमें। देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इसके पहले हम पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता था, हम करंट प्रोवाइड करते थे सेल में और उसमें रेडॉक्स रिएक्शन होता था और उसमें फिर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता था। कैथोड और एनोड में आपको अलग अलग प्रोडक्ट मिलते थे। बट यहाँ पे गैल्वेनिक सेल है, इसका काम अलग है, पर्पस अलग है, फंक्शन अलग है। देखिए तो सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। गैल्वेनिक सेल होता क्या है? गैल्वेनिक सेल कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी जनरेटेड बाय रेडॉक्स रिएक्शन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पे इसका फंक्शन क्या है, जो रेडॉक्स रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन होगा, उसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसको वो कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यानी आपको यहाँ पे करंट सप्लाई नहीं करना है, आपको जो आउटपुट में मिलेगा वो मिलेगा करंट। ठीक है, तो पहली बात ये समझ लीजिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम करंट देते हैं और गैल्वेनिक सेल में हमें करंट मिलता है, हमको प्रोवाइड नहीं करना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट बात हो गई गैल्वेनिक सेल की। दूसरी बात देखिए, ये जो है इसका कंस्ट्रक्शन देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ टू हाफ सेल्स। ये एक हाफ सेल कहलाता है, ये दूसरा हाफ सेल कहलाता है। ये वाला पार्ट है एनोड, ये वाला पार्ट है कैथोड। एनोड में क्या होता है, एनोड में होता है ऑक्सीडेशन, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी कहते हैं। कैथोड में होता है रिडक्शन, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम रिडक्शन हाफ सेल भी कहते हैं। इसको आप एनोड हाफ सेल भी कह सकते हैं, कैथोड हाफ सेल भी कह सकते हैं, या इसको आप ऑक्सीडेशन हाफ सेल या रिडक्शन हाफ सेल भी कह सकते हैं। अब इसके साथ साथ देखिए, ये जो है ये इलेक्ट्रोड है। ठीक है, इलेक्ट्रोड है, ये एनोड का इलेक्ट्रोड है, ये कैथोड का इलेक्ट्रोड है। और दोनों इलेक्ट्रोड को आप यहाँ पे बाहर से एक वायर से ज्वाइन करते हैं और इसी वायर में जो करंट प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे करंट फ्लो होता है। अब वो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, कैसे फ्लो होगा, आपको यहाँ रिएक्शन से समझ में आएगा। सबसे पहली बात आप ये समझिए, ये एनोड है, यहाँ पे क्या होगा, इस सेल के अंदर, ये एनोड का हाफ सेल है तो इसके अंदर ऑक्सीडेशन होगा। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर एनायन होंगे। अब एनायन क्या होते हैं, एनायन होते हैं नेगेटिव चार्ज वाले आयन। तो ये जो एनायन है, ठीक है, एनायन गोज टू एनोड, तो एनायन जाएगा यहाँ पे और अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे होंगे एनायन, केवल एक एनायन तो नहीं होगा, और भी होगा। एक और है, मान लीजिए ये भी जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इस पे लूज कर देगा। तो ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिपॉजिट होते जाएंगे इस इलेक्ट्रोड पे। अब क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये कंडक्टिंग वायर के थ्रू इधर आ जाएंगे और ये जो ट्रांसफर होगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का, इस वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएंगे। अब क्या होगा, ये कैथोड है, कैथोड में होता है रिडक्शन, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ पे क्या होंगे, कैटायंस होंगे। तो कैटायन होंगे पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ ऐसे लिख देते हैं C+ यानी कैटायन। तो ऐसे बहुत सारे कैटायन होंगे। अब इनको क्या होना है, इनको रिड्यूस होना है, तो ये जाएंगे इलेक्ट्रोड के पास। अब इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, कहाँ से इलेक्ट्रॉन आया, ये जो है एनायन जो इसने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज किया था और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता हुआ इधर आया है। तो ये जो कैटायन से इधर से इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, ये जो कैटायन से इस इलेक्ट्रोड के पास जाएंगे क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इससे इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे रिडक्शन हो जाएगा और यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो देखिए इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो हुआ, इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ एनोड से कैथोड में, लेकिन डायरेक्शन ऑफ द करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो डायरेक्शन ऑफ करंट हम किसको बोलेंगे, डायरेक्शन ऑफ करंट हमेशा होगा कैथोड से एनोड की तरफ। तो आप इसको नोट कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम एनोड टू कैथोड एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम कैथोड टू एनोड। ये बात आपको समझ में आई। अब देखिए होगा क्या, अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे लूज करते जाएंगे और ऑक्सीडाइज होता जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन इसको लूज कर देगा तो ये क्या हो जाएगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ से ट्रांसफर होते हुए इधर चले जाएंगे। अब देखिए जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज यहाँ से निकल जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पॉजिटिव बचेगा ना।
देखिए ये एनायन कैसे बना होगा, यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रोलाइट डाला होगा, मान लेते हैं एक इलेक्ट्रोलाइट डाला हमने NaCl, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो जो नेगेटिव वाला पार्ट है यानी Cl माइनस, ये यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये तो न्यूट्रल हो जाएगा, लेकिन Na प्लस ये तो यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, इसको इलेक्ट्रॉन नहीं मिला है, ये तो ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, तो भले ही ये नेगेटिव जो आयन है यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके न्यूट्रल हो जाएगा, लेकिन जो इसके साथ एक पॉजिटिव आयन भी होगा, क्योंकि देखिए ये सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है, हमेशा न्यूट्रल होता है, तो जब आप इसमें इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं तो जितना नेगेटिव आयन होगा उतना ही पॉजिटिव आयन भी होगा, तो नेगेटिव आयन तो यहाँ न्यूट्रलाइज हो जा रहा है, लेकिन पॉजिटिव आयन यहाँ बढ़ते जा रहा है। तो ठीक है, एक टाइम आएगा जितने भी जो नेगेटिव आयन हैं सारे ऑक्सीडाइज हो गए और सारा का सारा इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो गया, तो उसके बाद क्या होगा, इस सॉल्यूशन में एक भी नेगेटिव चार्ज नहीं बचा, सारे जो नेगेटिव आयन थे वो सारे ऑक्सीडाइज हो गए, तो क्या होगा, अब इसमें से इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं जाएगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। अब यही सिचुएशन यहाँ भी होगी, देखिए यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इस पे वायर के थ्रू आ रहे हैं सारे इलेक्ट्रॉन, और ये कैथोड, ये जो कैटायन है कैथोड पे जाके रिड्यूस हो जाएंगे इसका इलेक्ट्रॉन लेके, फिर ये भी रिड्यूस हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉन लेके, तो सारे जो इसके जो नेगेटिव जो पॉजिटिव आयन ये कैटायन है वो तो न्यूट्रल हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे केवल पॉजिटिव आयन थोड़ी है, यहाँ नेगेटिव चार्ज भी है, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रोलाइट है, तो जितना यहाँ पे कैटायन होगा उतना आयन भी होगा उसका, है ना, तो क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट है हमेशा न्यूट्रल होता है, तो भले ही ये जो कैटायन है इससे इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस होकर न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आयनाइन बच जाएंगे, आयनाइन का तो रिडक्शन होगा नहीं, तो यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव भर जाएगा कुछ देर के बाद, और यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव भर जाएगा, और फिर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट रुक जाएगा और करंट रुक जाएगा। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए, इस सिचुएशन को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, एक डिवाइस लगाते हैं, यहाँ बीच में देखिए ये है सॉल्ट ब्रिज। ये सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है, इस सॉल्यूशन को, इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन को दोनों जगह फिर से न्यूट्रल करना। यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव पोटेंशियल आ गया है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया है, इसको न्यूट्रल करना है, ये भी, ये नेगेटिव पोटेंशियल हो गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ गया है, तो इसको भी न्यूट्रल करना है। तो सॉल्ट ब्रिज एक यू शेप का, इन्वर्टेड यू शेप का टेस्ट ट्यूब होगा, इसके अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट जो सब्सटेंस होते हैं, जैसे इसका एग्जांपल आप एक दो नोट कर लीजिए, जैसे KCl हो गया, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है इसमें, यहाँ पे या KNO3 हो गया, या आप अमोनियम नाइट्रेट ले लेंगे, तो इस तरह का एक इलेक्ट्रोलाइट होगा, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होगा, आयनिक कंपाउंड होगा, जिसके दो आयन्स होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव आयन होंगे, जो इसके अंदर एक जेल के फॉर्म में यहाँ पे इसके अंदर स्टोर रहेंगे, और ये दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, यहाँ पे भी टच कर रहा है, यहाँ पे भी टच कर रहा है। अब यहाँ पे क्या है, देखिए पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ से नेगेटिव चार्ज क्या है, सॉल्यूशन में आ जाएंगे, ठीक है। ये क्या है, इसके अंदर क्या है, आयनिक कंपाउंड है, जिसमें एक पॉजिटिव पार्ट है, एक नेगेटिव पार्ट है, तो नेगेटिव वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा और इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, जो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज इस सॉल्यूशन में बढ़ गए। जब वो पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएंगे तो फिर से दोबारा जो एनायन है बनने लगेंगे, और ये जो है अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑक्सीडाइज करके अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ लीव करेंगे, और फिर ये इलेक्ट्रॉन मूव होने लगेगा। और सिमिलरली यहाँ भी वही होगा, यहाँ क्या होगा, जो इस आयनिक कंपाउंड जो इसके अंदर है उसका पॉजिटिव चार्ज इस सॉल्यूशन में आ जाएगा, ठीक है, इस पॉजिटिव चार्ज इस सॉल्यूशन में आ जाएगा, या हम ऐसे भी कह सकते हैं इसका जो इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा चार्ज है, ये ले लेगा और इस सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करेगा। जब ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, इसका नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, फिर से जो इसका कैटायन है यहाँ जाके रिड्यूस होने लगेगा, और फिर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन लेने लगेगा, ये इलेक्ट्रॉन देने लगेगा, और फिर से करंट फ्लो होने लगेगा। लेकिन सॉल्ट ब्रिज की भी एक कैपेसिटी है, वो कितनी देर तक इसको न्यूट्रलाइज करेगा इस सॉल्यूशन को, तो ये भी क्या है, धीरे धीरे सैचुरेट होने लगता है अपना पूरा। जब इसके आयन्स खत्म हो जाते हैं तो सिंपली आपको ये सॉल्ट ब्रिज हटाना है, फिर दूसरा नया फ्रेश सॉल्ट ब्रिज लगा देंगे, और फिर से इसमें करंट कंडक्ट होने लगेगा। तो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, कैथोड से एनोड। अब इस वायर में आप चाहे तो कोई लोड लगा दें, कोई रेजिस्टेंस लगा दें, ठीक है, इसके अक्रॉस कुछ बल्ब लगा दें, तो यहाँ से आपको सप्लाई मिल रही है। इसके अक्रॉस आप कोई भी अपना डिवाइस लगा सकते हैं, फैन लगा सकते हैं या ट्यूबलाइट लगा सकते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस यहाँ से लगा देंगे और आपको करंट जो है मिलने लगेगा।
तो आपको समझ में आया गैल्वेनिक सेल किस तरीके से काम करता है। अभी हम डिटेल में बाद में इसको और भी पढ़ेंगे। तो अभी तो ये हो गया गैल्वेनिक सेल का एक ब्रीफ इंट्रो। अब देखिए इसका रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं। जिस तरह इलेक्ट्रोलाइट सेल का हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं वैसे ही गैल्वेनिक सेल का भी रिप्रेजेंटेशन होता है। और वो होता कैसे है, तो आप पहले इलेक्ट्रोलाइट सेल की तरह ही पहले तो आप लिखते हैं एनोड, ठीक है। एनोड का जो इलेक्ट्रोड है किस मेटल का बना है यहाँ आपको लिखना है। फिर आप लिखते हैं एनोड प्रोडक्ट, ठीक है, एनोड प्रोडक्ट लिखेंगे। फिर उसके बाद इधर इस सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम क्या करते हैं, सीधे आप इलेक्ट्रोलाइट लिखते हैं। अब वो क्या मीडियम है वो लिखते हैं, कंसंट्रेशन लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे सबसे पहले लिखना है, क्योंकि ये दो सेल से बना है ना गैल्वेनिक सेल, एक एनोड का हाफ सेल है, एक कैथोड का हाफ सेल है। तो यहाँ पहले आप लिखेंगे एनोड हाफ सेल। एनोड हाफ सेल, एनोड हाफ सेल किसका बना है, यानी इसके अंदर क्या इलेक्ट्रोलाइट है। एनोड हाफ सेल का आप लिखेंगे इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट। फिर इसके अंदर आप लिख सकते हैं इसका कंसंट्रेशन, ठीक है, अगर दिया है, या टेम्परेचर भी लिख सकते हैं। जनरली नहीं दिया रहता, आप केवल इलेक्ट्रोलाइट लिख देंगे तो भी चलेगा। इसमें आपको मीडियम भी बताना पड़ेगा, आप लिख देंगे एक्वस मीडियम है या फ्यूज्ड है या मोल्टन फॉर्म है, ठीक है। आपने लिखा एनोड हाफ सेल का इलेक्ट्रोलाइट इधर। फिर आपको एक डबल लाइन खींचनी है, ठीक है। डबल लाइन का मतलब है यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज, ठीक है, यह सॉल्ट ब्रिज। अब सॉल्ट ब्रिज किसका है, सॉल्ट ब्रिज जो भी आयनिक कंपाउंड है आप यहाँ लिख देंगे, जैसे KCl या पोटाशियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, इस तरह से जनरली हम यूज करते हैं सॉल्ट ब्रिज में। तो जो भी सॉल्ट ब्रिज जिस चीज का है वो आप वो कंपाउंड यहाँ लिखेंगे। तो ये हो गया सॉल्ट ब्रिज। फिर यहाँ पे आप लिखेंगे कैथोड हाफ सेल, कैथोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो कैथोड हाफ सेल में क्या इलेक्ट्रोलाइट है वो लिखना है। हो सकता है दोनों में सेम इलेक्ट्रोलाइट हो, एनोड और कैथोड में, या दोनों में अलग अलग भी हो सकता है। तो दोनों ही केस में आपको मेंशन करना पड़ेगा, यहाँ कैथोड में क्या है, यहाँ एनोड में क्या इलेक्ट्रोलाइट है। फिर इसका आपको यहाँ कंसंट्रेशन लिखना पड़ेगा, मीडियम लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे ये लाइन खींच के यहाँ लिखना अब आपको कैथोड प्रोडक्ट, कैथोड प्रोडक्ट, ठीक है। कैथोड में फाइनली क्या प्रोडक्ट बन रहा है, कौन सा कैटायन यहाँ पे आके डिपॉजिट हो रहा है वो आप लिखेंगे। और आखिरी में आपको लिखना है कैथोड, यानी कैथोड जो है किस मटेरियल का बना है या किस मेटल का बना है ये लिखना है। तो देखिए इस तरीके से आपको सेल रिप्रेजेंटेशन करना है। तो यहाँ पे जो फर्क है ये बीच वाले पार्ट में फर्क है। ये लेफ्ट वाला एनोड और एनोड प्रोडक्ट तो वैसे ही है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह, यहाँ भी राइट में कैथोड और कैथोड प्रोडक्ट वैसे ही है। बट बीच में क्या है, आपको सॉल्ट ब्रिज बनाना है और लेफ्ट में आएगा एनोड हाफ सेल और राइट में आएगा कैथोड हाफ सेल। इस तरीके से आप गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अब इसके बाद हम इसका नोट करते हैं ईएमएफ। देखिए यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, हमें पता है हर सेल का एक ईएमएफ हो रहा है। करंट फ्लो हो रहा है कहाँ से कहाँ, कैथोड से एनोड की तरफ। इसका मतलब है यहाँ पे एक ईएमएफ है। ये दोनों जो कैथोड है और एनोड के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस है। देखिए करंट कब फ्लो होगा, करंट तभी फ्लो होगा जब दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है। अब क्योंकि करंट का डायरेक्शन कैथोड से एनोड की तरफ है, इसका मतलब यहाँ पे हाई पोटेंशियल है और यहाँ पे क्या है, लो पोटेंशियल है। तो इस तरीके से यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है। तो इस सेल का जब आप ईएमएफ लिखेंगे तो ईएमएफ कैसे लिखेंगे, तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो इसका स्टैंडर्ड कंडीशन में ईएमएफ लिखते हैं। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए, है ना, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ गैल्वेनिक सेल। तो देखिए स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ गैल्वेनिक सेल हम लिखते हैं। तो स्टैंडर्ड का यहाँ मतलब क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन में। अब स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या हुआ, तो स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब है जो इलेक्ट्रोलाइट है सेल के अंदर उनका कंसंट्रेशन होना चाहिए 1 मोलार। तो देखिए स्टैंडर्ड कंडीशन भी आप नोट कर लीजिए, जो कंसंट्रेशन होगा दिस शुड बी इक्वल टू 1 मोलार, जो भी है इलेक्ट्रोलाइट दोनों के अंदर कंसंट्रेशन इतना होना चाहिए। साथ ही साथ टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस। उसके साथ प्रेशर, ठीक है, प्रेशर कितना होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी 1 एटमॉस्फेयर, 180 में आप लिख देंगे। तो इस कंडीशन में जो होगा ईएमएफ
वो कहलाएगा स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। ठीक है, इसके बाद किसी और कंडीशन में भी हम जनरल के लिए भी इक्वेशन बना लेंगे, अभी हम स्टैंडर्ड कंडीशन पे ईएमएफ ऑफ सेल का इक्वेशन बना रहे हैं। अब ये देखिए ईएमएफ जो बनेगा पूरे सेल का किस वजह से बनेगा, ये दोनों की वजह से, एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल दोनों की वजह से होगा। तो देखिए एनोड में क्या हो रहा है, एनोड में हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे क्या होगा एनोड में, यहाँ पे जो होगा स्पीशीज जो ऑक्सीडाइजेबल होंगे उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। यहाँ पे कैसे स्पीशीज है, यहाँ रिड्यूसिबल जो स्पीशीज है उनका रिडक्शन हो रहा है, तो इनका होगा रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा, ये दोनों इलेक्ट्रोड का, इन दोनों का सम होगा टोटल पोटेंशियल या टोटल ईएमएफ ऑफ सेल। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ इसको लिख रहा हूँ, यहाँ लिख देते हैं। देखिए ईएमएफ ऑफ द सेल, ई नॉट लिख रहा हूँ, ई नॉट सेल, इसका मतलब है ईएमएफ ऑफ द सेल, नॉट लगा दिया है यहाँ पे, इसका ये मतलब है कि ये स्टैंडर्ड कंडीशन में। यदि मैंने नॉट नहीं लगाया तो आप हम समझेंगे कि स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं है। तो अभी हमने नॉट लगा दिया, तो मतलब ये जो हम सेल का ईएमएफ लिख रहे हैं ये स्टैंडर्ड कंडीशन में लिख रहे हैं, और ये किसके बराबर होगा, दिस विल बी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कुछ होगा, उसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। ठीक है, यहां कैथोड में रिडक्शन हो रहा है इसलिए इसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा, एनोड में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। तो इन दोनों पोटेंशियल का सम ओवरऑल सेल का ईएमएफ कहलाता है। एक तो ये तरीका है लिखने का। ठीक है, इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, ई नॉट ऑफ सेल। देखिए अब मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पहले भी बताया है, जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल सेम स्पीशीज का, या हम ऐसे भी लिखते हैं रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ सेम स्पीशीज। यदि ये कॉन्सेप्ट हम यहां लगाएं तो इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं इसको ऐसे लिख दूं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, समझ में आया। हमने क्या किया, इसको थोड़ा बॉक्स में बना लें, थोड़ा सा अलग दिखना चाहिए। तो देखिए हमने यहां क्या किया, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, इसको पहले लिख लिया, इसमें कोई चेंज नहीं किया। रिडक्शन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को कन्वर्ट कर दिया रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में, तो ये था स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, उसी को लिख दिया माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, क्योंकि ये रिलेशन हम यूज कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ द रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ माइनस लगा के इसको बाद में ये इस तरीके से लिख दिया। तो एक तो ये तरीका लिखने का, ये हमने किस टर्म्स में लिख लिया, दोनों को रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में लिखा है। पहले यहाँ क्या लिखा था फॉर्मूला, एक का हमने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म्स में लिखा, दूसरा रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में लिखा। अब हमने पूरे सेल का इक्वेशन को रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में लिख लिया। जनरली हम इसी टर्म्स में लिखते हैं क्योंकि जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में है, लेकिन हम जरूरी नहीं कि ऐसा लिखें। यदि हम दोनों को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म्स में लिखें तो देखिए क्या बन जाएगा फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सेल विल बी इक्वल टू स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड हो जाएगा, फिर यहां माइनस आ जाएगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। केवल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म्स में अगर लिखेंगे आप
तो ये होगा फॉर्मूला। अब देखिए हम इसको और भी अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो हमने लिखा है रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में लिखा है ना, रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में, तो ये क्या लिखा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। कैथोड हमेशा राइट में होता है, ये वाला कैथोड पार्ट है, और एनोड हमेशा लेफ्ट में होता है। तो इसको हम राइट और लेफ्ट के टर्म्स में भी लिखते हैं। देखिए इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं, आपको बुक में भी मिलेगा कहीं कई जगह ऐसा, ई नॉट ऑफ सेल यानी स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट ऑफ राइट। ठीक है, यह है रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में, ध्यान रखना, माइनस ई नॉट ऑफ लेफ्ट हाफ सेल, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में। तो बुक में कई जगह आपको ऐसे भी मिलेगा। ठीक है, राइट मतलब कैथोड है, ये कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल, लेफ्ट मतलब एनोड है, तो राइट और लेफ्ट इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। ये हमने रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में लिखा है। ठीक है, इसको एक और तरीका है, देखिए अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपको अलग अलग फॉर्म मिलेगा अलग अलग बुक में। ई नॉट ऑफ दिस सेल, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ई नॉट एनोड, ठीक है, एनोड माइनस ई नॉट कैथोड। यहां पे ये दिखा रहा है ऑक्सीडेशन, हमने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म्स में यहां लिखा है। जब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म्स में लिखेंगे तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे यहां इसी को शॉर्ट में हमने इस तरीके से लिख दिया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और एक और फॉर्म हम लिख लेते हैं, ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट, यहाँ कैथोड लिखेंगे, माइनस ई नॉट एनोड लिखेंगे, और यहाँ पे जो है रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में, रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में, तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो देखिए अलग अलग तरीका है, आप जिस तरीके में आप कंफर्टेबल हैं उस तरीके से आप समझ लीजिए, चाहे तो इस तरीके से समझ लीजिए। स्टैंडर्ड वे है जो करने का, लिखने का, हम रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में लिखते हैं, यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ राइट सेल माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट सेल, यानी आप जनरली ये वाला जो फॉर्म है ये देखेंगे। तो अब आपको समझ में आ गया गैल्वेनिक सेल होता क्या है, किस तरह काम करता है, ये इसका रिप्रेजेंटेशन। इसको हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड हैव अ नाइस डे।